Hello children, this is me your study buddy Shilpi Agarwal, and today I have come up with the explanation of the poem An Elementary School Classroom in a Slum of class 12. Now, before I explain the poem is about an elementary school classroom. Slum means जैसे झोपड़पट्टी वाला इलाका जो होता है, जो झोपड़पट्टी वाला एरिया होता है, वो स्लम एरिया होता है जहाँ पर बेसिकली गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। और ये जो पिक्चर यहाँ पर जो पिक्चराइजेशन हुआ है वो एक एलिमेंट्री स्कूल का है, और एक कंट्रास्टिंग इमेज शो की गई है यहाँ पर कि कैसे जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं और जो गरीब परिवेश में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में क्या डिफरेंस होता है और उनकी जो एनवायरनमेंट होता है स्कूल्स का वो भी कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। ना यहाँ पर गस्टी वेव्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पर गस्टी वेव्स का मीनिंग है कि जो एनर्जेटिक वेव्स हैं उनसे दूर, है ना। मतलब कि जो एनर्जेटिक जो माहौल है, जो एनर्जेटिक बच्चे हैं उनसे दूर। दीज चिल्ड्रन फेसेस, दीज मतलब ये जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं इनके फेसेस कैसे हैं, ये कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स। अब रूटलेस वीड्स कैसी होती हैं? वीड्स माने अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार जिसे हिंदी में बोला जाता है। जैसे कि जो मेन पौधों के साथ जो पेड़ हो जाते हैं, जिन्हें कोई चाहता नहीं है कि वो पौधों की ग्रोथ में जो है वो कोई भी हिंड्रेंस पैदा करें, और उन्हें जो है उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। उनकी कोई रूट्स नहीं होती, ज़्यादा गहरी रूट्स नहीं होती, कोई भी उन्हें उखाड़ कर फेंक देता है, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो उसी तरीके से ये बच्चे हैं। और द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स पेल फेसेस। मतलब पेल फेसेस कैसे होंगे? जैसे कि खून की कमी है या एनीमिया है, तो उन बच्चों के जो फेसेस हैं वो बिल्कुल पीले रंग के हैं। पैलर और हेयर टर्न राउंड द पैलर मीन्स उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, उनके जो बाल हैं वो उनके पीले फेसेस के ऊपर पड़े हुए हैं। और जैसे यहाँ पर 3 बच्चों का पिक्चराइजेशन किया है यहाँ पर पोएट ने। तो एक टॉल गर्ल दिखाई है। टॉल गर्ल मीन्स हाइट में तो वो लंबी हो गई है विथ हर वेट डाउन हेड, लेकिन उसका हेड कैसा है? मतलब उसने अपना सिर जो है वो झुका रखा है। अब यहाँ पर लिटरल मीनिंग जो वेट डाउन हेड, मतलब ये नहीं है कि उसने सिर पर कोई बोझ रखा है तो उसका सिर झुका हुआ है। प्रैक्टिकल मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये है कि वो एक तरीके से शाई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन में, जैसे पॉवर्टी का, और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसका जो वो हेड है वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से झुका हुआ है। फिर एक बच्चे का पिक्चराइजेशन किया है अलग, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय मतलब जैसे पेपर होता है वो बहुत पतला होता है, कागज़, तो कागज़ की तरीके का एक लड़का है विद रैट्स आइज़, और उसके चेहरे पे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही है। जैसे चूहे के शरीर पर उसकी आंखें ऐसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल बाहर को निकली हुई। और रैट साइज से ये भी मीनिंग है। और दूसरा मीनिंग इसका क्या आ सकता है कि जैसे रैट साइज हमेशा कुछ ना कुछ टटोलती रहती हैं, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं खाने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से वो लड़का है बहुत कमज़ोर सा, और उसकी आइज़ जो है वो, उसके चेहरे पर सिर्फ आइज़ दिखाई दे रही है, बिल्कुल बाहर निकली हुई आइज़। फिर एक और लड़का बैठा है, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ठीक है, और स्टंटेड मीन्स स्टंटेड ग्रोथ होती है कि जो बच्चे जो है हाइट में वेट में बढ़ नहीं पाते, जो छोटे रह जाते हैं, जिनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उन्हें स्टंटेड बोलते हैं। और अनलकी हेयर, हेयर मीन्स उसे वो मतलब एक किसका वारिस है वो? अनलकी वारिस है। किस चीज़ का वारिस है? अनलकी मतलब बदकिस्मत वारिस है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन्स मीन्स ये भी एक डिज़ीज़ होती है, एक बीमारी होती है जिसमें कि हड्डियाँ जो हैं वो मोड़ी हुई होती हैं, मुड़ जाती हैं हड्डियाँ। और उसको ये जो बीमारी है वो अपने फादर से जो है विरासत में मिली है, मतलब अपने फादर से उसने ये जो डिज़ीज़ है ये हेरिडिटी में कैरी करी है। रिजाइडिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज़, नाल्ड मीन्स जी हाँ साइलेंट है, नाल्ड डिजीज़ मतलब गांठों की बीमारी, हड्डियों में गांठों की बीमारी हो जाती है जिससे हड्डियां जो हैं वो स्ट्रेट नहीं हो पाती। तो जो है
ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़ हिज लेसन फ्रॉम ए डेस्क मीन्स एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ है जिसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाई है क्योंकि उसको अपने फादर से जेनेटिक बीमारी मिली है, गांठों की बीमारी, हड्डियों की, नाल डिजीज़ की बीमारी। और वो जो है लेसन की जगह क्या रिसाइट करे, रिसाइट करना मतलब होता है दोहराना। तो वो अपनी फादर की डिजीज़ को दोहरा रहा है। और एक ऐसा ही बच्चा जो है हिज लेसन फ्रॉम ए डेस्क मीन्स लेसन रिपीट करने से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो अपने फादर की डिजीज़ को दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन नोटेड स्वीट एंड यंग। और एक और बच्चा दिखाया गया है इन बच्चों के कंट्रास्ट में कि एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब डिम क्लास से यहाँ पे क्या मीनिंग है? डिम का ये मीनिंग नहीं है कि क्लास के अंदर रोशनी नहीं आ रही या लाइट नहीं है। डिम क्लास मीन्स एक कंट्रास्टिंग फीचर दिखाया गया है कि जो इलाइट बच्चों की, जो प्रिविलेज बच्चों की क्लासेस होती हैं या उनका एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफ़ी सनी होता है, काफ़ी वहाँ एनर्जी होती है। तो यहाँ पर तो डिम जैसा डिम क्लास है, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सॉगी सा है। और वन अननोटेड स्वीट एंड यंग मीन्स एक लड़का बैठा है जो जिसको कोई नोट नहीं कर रहा और मतलब जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, और स्वीट एंड यंग, वो बहुत स्वीट सा है, बहुत यंग सा, बहुत युवा सा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम। और उसकी आंखों में क्या दिखाई दे सकता है? उसकी आंखों में एक सपना दिखाई दे रहा है ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। और उसकी आंखों में एक सपना दिखाई दे रहा है जब वो बाहर देख रहा है, क्लास के बाहर एक स्क्विरल, उसको स्क्विरल्स गेम मतलब उसे गिलहरी खेलती हुई दिखाई दे रही है इन अ ट्री रूम, अपने ट्री रूम में। ट्री रूम मतलब पेड़ का जो कोटर होता है, पेड़ में जो जगह बनी हुई होती है वहाँ पर वो गिलहरी का एक तरीके से घर जैसा हो जाता है। तो वहाँ वो खेल रही है क्योंकि गिलहरी जो है काफ़ी एनर्जेटिक होती है। तो वो ये सब चीज़ों से अदर देन दिस मतलब अंदर की चीज़ों से ज़्यादा उसको वो बाहर का जो वो उसमें स्क्विरल्स गेम में इंटरेस्ट आ रहा है। और उसकी आंखों में भी एक ऐसा ही एक सपना है कि मतलब यहाँ से जो ये अंदर की कंडीशंस हैं, जो काफ़ी ख़राब पैथेटिक कंडीशंस हैं, उनसे बाहर की दुनिया का देखने का उसको वो सपना देख रहा है। ऑन सार क्रीम बॉल्स डोनेशंस। अब सार क्रीम बॉल्स, सार मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग सार का है खट्टा, क्रीम मतलब कि जो ऑफ वाइट कलर होता है। तो यहाँ पे मतलब बदरंग जो दीवारें हैं, जो ऑफ वाइट सी वॉल्स हो गई हैं और मतलब देखने में टेस्टलेस सी वॉल हैं, वो डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स उसके ऊपर डोनेशंस जो लोगों ने दे रखी हैं, उस उनसे जो जो चीज़ें हैं वो जो डोनेशंस में दे रखी हैं वो लगी हुई हैं। ज़्यादातर वो क्या है, थोड़ी पिक्चर्स टाइप हैं। ठीक है, कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे एक पिक्चर जो है वो किसकी है, शेक्सपियर की। तो एक शेक्सपियर का हेड मतलब कि मतलब शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट है। अब शेक्सपियर यहाँ पर किससे रिलेटेड है? शेक्सपियर है मतलब कि लिटरेचर से। और क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटीज़, एक और पिक्चर है जो डोनेशन से मिली हुई है, वो भी उनकी वॉल पर लगी हुई है। वो क्या है? सिविलाइज्ड डोम मतलब कि जो सिटीज़ में, जो अच्छी सिटीज़ हैं, जो इलाइट लोगों की सिटीज़ हैं, जो कंट्रास्ट फीचर दिखाया है यहाँ पर, इन लोगों का तो स्लम एरिया है। और जो सिटीज़ में जो सिविलाइज्ड होम्स हैं, पहले क्या था कि जैसे जो भी बहुत अच्छे माने जाने वाली जो बिल्डिंग्स वगैरह होती थी उनके ऊपर डोम्स जैसा फिगर ज़रूर बना हुआ होता था, तो उन्हें सिविलाइज्ड माना जाता था। सिविलाइज्ड मतलब क्या, आप समझ रहे हैं? जैसे कल्चर्ड, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का जो मतलब सेटअप था। और क्लाउडलेस और डॉन मीन्स बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल क्लाउडलेस। एट डॉन मीन्स जैसे सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल सनराइज़ का टाइम, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी सिटीज़ इसका मतलब है। और वहाँ पर जो अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, ऐसी एक पिक्चर दिखाई गई है वहाँ पर। और फिर एक और बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, एक और पिक्चर है जो कि किसकी है? टायरोलीज वैली की। ना टायरोल एक जगह का नाम है
तो वो जो टायरोल है वो एक वैली है, तो वहाँ पर वो जो टायरोलीज वैली है वहाँ वो उसकी एक पिक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरी है, मतलब बहुत सुंदर। बेल्ट मीन्स यहाँ पर मतलब है काफ़ी सुकून देने वाली और बहुत ज़्यादा फ्लावरी, काफ़ी सुंदर, मतलब वहाँ पर जो है वो सीनिक ब्यूटी है। और ऐसी सुंदर सा एक एक पिक्चर वहाँ पर टंग रही है उनके वॉल पर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इज वर्ड। एक और पिक्चर लगी हुई है जो कि किस चीज़ की है, मैप की है। और वो नक्शा भी कैसा है, बिल्कुल ओपन हैंडेड मैप है, मतलब जो कि कोई बाउंड्रीज नहीं मानता, वहाँ पर कोई बाउंड्री का। नाउ द मीनिंग ऑफ द लाइन अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड मीन्स मैप जो है वो इन स्लम चिल्ड्रन को भी या फिर किसी भी पर्सन को जो है वो खुला ऑफर दे रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं वर्ड में, कोई भी आकर इनको एक्सेस कर ले। ठीक है। एक ओपन हैंडेड मैप है कि उसको वो जो है नॉलेज दे रहा है बच्चों को, वर्ल्ड के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर सिटीज़ हैं, कहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं या माउंटेन्स हैं। ठीक है। और वो जो है वो वर्ड को बता रहा है कि कोई भी आकर इसे एक्सेस कर सकता है वर्ड को। वो एक तरीके से वर्ड जो है अवॉर्ड कर रहा है, मीन्स वो एक तरीके से जो है वर्ड अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करवा रहा है कि आओ और ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी जना आकर इन्हें एक्सेस कर सकता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ड। लेकिन कंट्रास्टिंग फीचर ये है कि इन बच्चों के लिए, इन बदनसीब बच्चों के लिए दीज विंडोज़ माने जो विंडोज़ उन जो जिनको क्लासरूम में उनकी जो विंडोज़ हैं जहाँ तक उनको दिखाई देता है वही उनका मैप है, वही उनका वर्ड है। और ये जो वर्ड जो वर्ड दिख रहा है उनको इस मैप में, जो उनकी दीवार पर टंगा हुआ है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इस वर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। वो कहाँ तक के वर्ड के बारे में जानते हैं, उनका संसार कहाँ तक लिमिटेड है, जितना उनको उनकी विंडो से बाहर दिखाई देता है। और क्या है उनका जो वर्ड है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। फॉग मीन्स धुंध, है ना। ओ मतलब जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, जहाँ जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, जहाँ से हम क्लियरली देख नहीं सकते कि हमारा क्या फ्यूचर है। तो उन बच्चों के लिए उनका संसार कैसा संसार है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि उनका फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनका जो फ्यूचर है वो पूरा पेंटेड विद अ फॉग। पेंटेड विद अ फॉग मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल धुंध से भरा है, बिल्कुल अंधकार से भरा है। उनको उसके आगे नहीं दिखाई देता कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड। अब उनका जो फ्यूचर है वो क्या है, उनका जो वर्ड है वो क्या है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। एक पतली गली, नैरो मीन्स पतली, है ना, संकरी, स्ट्रीट मीन्स गली, सील्ड इन विद अ लेड स्काई मीन्स जो किस चीज़ से बंद है, एक लेड स्काई। लेड मतलब कि क्या यहाँ पे मीनिंग हुआ, लेड मतलब डार्क, है ना, डार्क कलर की स्काई जो है उससे वो जो है उनका जो वर्ड है, जो बिल्कुल एक पतली गली है और उसके ऊपर एक स्काई है। स्काई भी कैसी है, ब्राइट नहीं है ना। उनको उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीक है। स्काई भी उसके ऊपर जो है वो डार्क कलर की स्काई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। कहाँ है उनका जो ये वर्ड है, रिवर्स से दूर, केप से दूर, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स। स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स अच्छे, स्टार्स मीन्स जो वर्ड्स हैं, जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो चमकते हैं तारों की तरह, मीन्स जो नॉलेजेबल वर्ड हैं, जो अच्छा लिटरेचर है या जो अच्छी पढ़ाई है, ठीक है, उनसे सबसे दूर। वर्ड्स यहाँ पर WORLD नहीं है, WORDS है। स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स अच्छे वर्ड्स, अच्छा लिटरेचर जो है, अच्छी नॉलेज, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, उससे सबसे उनका वर्ड जो है वो बहुत दूर है। तो इस तरीके का उनका संसार है। ये एलिमेंट्री स्कूल स्लम के एरिया में जो है ये उन बच्चों की कंडीशंस दिखाई गई हैं। फिर वो बोलते हैं बच्चे जो है वो
जब उनकी कंडीशंस इतनी ड्रास्टिक हैं तो वो क्या बोलते हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। अब शेक्सपियर जो एक जो पिक्चर टंगी हुई है उनके रूम में, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या बोलते हैं कि शेक्सपियर इज़ विकेड। अब वो शेक्सपियर को विकेड क्यों बोल रहे हैं? अब वो शेक्सपियर को इसलिए विकेट बोल रहे हैं क्योंकि शेक्सपियर से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो शेक्सपियर को कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वो एक विकेट आदमी है, वो क्रूर है, ठीक है, वो क्रूअल है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर से उनका मीनिंग कुछ लेना देना ही नहीं है, वो कभी उस लिटरेचर को समझ ही नहीं पाएंगे जो शेक्सपियर ने लिखी है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब वो ये कहते हैं कि ये जो मैप टंगा हुआ है क्लास में ये एक बहुत बैड एग्जाम्पल है, कोई ये हमारे लिए कोई एक अच्छे एग्जाम्पल की तरह कुछ काम नहीं कर रहा, ये एक बहुत ख़राब एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब उस वर्ड में तो क्या है, शिप्स भी हैं, सन भी है और लव भी है, टेम्पटिंग देम टू स्टील। अब उसमें तो जो सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दी गई हैं, चाहे वो शिप्स हों, है ना, और चाहे वो सन हो कि बहुत चमकदार, बहुत चमकीला, या फिर लव जो उन्हें दिखाई दे रहा है, मतलब जो प्यार, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है इन सब चीज़ों में, इन सब पिक्चर्स में जो दिखाई दे रही है उनको वॉल पर टंगी हुई। टेम्पटिंग देम टू स्टील मतलब ये उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, एल्योर कर रहे हैं, उनको ललचा रहे हैं। टेम्पटिंग करना मैंने ललचाना। किस चीज़ के लिए ललचा रहे हैं? कि वो भी इन सब चीज़ों को हासिल करें। स्टील मतलब उन्हें सब इन सब चीज़ों को चुरा लें, है ना, मतलब उन सब चीज़ों को हासिल करें। अब लेकिन एक कंट्रास्टिंग फीचर है कि फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, कि ऐसी ज़िंदगी जो धीरे धीरे, स्लाइली मीन्स बहुत धीरे धीरे, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स मीन्स ऐसी लाइफ जो कि क्रैम्ड होल्स में रहती हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे छेद नुमा घरों में रहती हैं। होल्स माने छेद। अब छेद तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बहुत जो छोटे छोटे घरों में जो लोग रहते हैं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट्स। तो क्या जिनकी ज़िंदगी जो अभी फॉगी है, जो अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसका यही नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए, और यहीं से उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल एंडलेस नाइट में चेंज हो जाती है, बिल्कुल अंधकार में चली जाती है, यहीं पर उनकी लाइफ जो है वो एंड हो जाती है। तो क्या उन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें पाना आसान है, ये सारी चीज़ें हासिल करना? इसीलिए वो ये बोलते हैं कि जितनी चीज़ें वॉल पर लगी हैं ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल ख़राब हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाई बोन्स। अब स्लैग हीप माने ढेर। अब स्लैग हीप माने गारबेज के ढेर, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, जो स्लम एरिया होता है वहाँ पर ठीक से ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, गारबेज के डंप लगे रहते हैं वहाँ पर। तो इन बच्चों के लिए, ये बच्चे जो हैं वियर स्किन्स पीप थ्रू बाई बोन्स, और इनकी जो है कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई इनके शरीरों पर बहुत पतले, बहुत कमज़ोर होते हैं, और इनकी जो शरीर होते हैं उनमें से बोन्स झांक रही होती हैं, जैसे स्किन में से उनकी बोन्स भी दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे बहुत पतले से बच्चे जो होते हैं उनका आप देखते हैं कि उनकी बोन्स जो हैं वो दिखती हैं ना स्किन में से, मतलब लिटरली दिखना मीन्स मतलब बहुत स्किनी से होते हैं वो। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास मीन्स चश्मे तो उन्होंने लगा रखे हैं, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्टील के ग्लासेस, स्टील के जो स्पेक्टिकल्स हैं, जो चश्मा है वो तो, जो फ्रेम है वो तो स्टील का दिखाई दे रहा है विथ मैंडेड ग्लास, लेकिन अंदर जो काम की चीज़ है जिससे उन्हें दिखाई देगा, जो ग्लास है अंदर वो कैसा है, वो मैंडेड है, मीन्स वो जुड़ा हुआ ग्लास है। अब आप चश्मे के अंदर जो जुड़ा हुआ ग्लास है उससे आपको क्या दिखाई देगा, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों की लाइफ भी ऐसे ही है कि बाहर से तो उनका फ्रेमवर्क जो है वो स्टील का है, लेकिन उसके अंदर एक तरीके से विथ मैंडेड ग्लास मीन्स जुड़ी तुड़ी जो ग्लास मीन्स एक शीशा लगा हुआ है, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्हें रिच पीपल ने जो है वो स्पेक्टिकल्स तो दे दिए स्टील के, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो शीशा लगा हुआ है वो बिल्कुल टूटा हुआ शीशा है, उससे जो है उन्हें उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल आगे कुछ दिखाई नहीं देता, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। और उनकी लाइफ्स कैसी हैं, जैसे कि
जो स्टोन्स पे अगर कोई कांच तोड़ देते हैं तो जगह जगह वो हमें कांच जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, कहीं इधर से कहीं उधर से। और इसी तरीके से उनकी लाइफ भी ऐसी हैं, बिल्कुल अनवांटेड हैं और आँखों में चुभने वाली, रोशनी देने वाली लाइट हैं, लाइट की तरह हैं, मतलब उनको कोई नहीं चाहता। ठीक है, वो ऐसे ही हैं जैसे कि कांच के टुकड़े जो स्टोन्स पर बिखरे पड़े रहते हैं। तो इसी तरीके की उनकी लाइफ्स हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब जो उनकी पूरी टाइम है, मतलब जो उनकी पूरी लाइफ स्पैन है और जो उनका पूरा स्पेस है, मतलब जो उनका पूरा वर्ड है, वो क्या है? ये फॉगी स्लम ही है। अब ये फॉगी स्लम क्यों बोला जा रहा है इसको? एक तो वो स्लम एरिया है और दूसरा फॉगी है। फॉगी मीन्स ये नहीं है कि उस स्लम में हमेशा फॉग रहती है या हमेशा वहाँ पर धुंधी रहती है, लेकिन उसका ये मीनिंग है कि वो बिल्कुल कैसी है, ब्लीक है। मतलब कोई वहाँ पर एनर्जी नहीं है, कोई शाइन नहीं है, कोई लोगों में उत्साह नहीं है। बिल्कुल वहाँ पर ऐसे ही कंडीशंस हैं जैसे कि बिल्कुल धुंध में होती हैं, जहाँ पर कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको भी उनका कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं देता। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। तो ये स्लम में रहने वाले लोग जो हैं वो गुस्से में ये बोलते हैं कि ये जो बड़े लोगों के मैप हैं, जो इलाइट लोगों के मैप हैं, जो रिच पीपल के मैप हैं, उन पे बड़े बड़े स्लम्स जो हैं वो पैदा कर दो, एज बिग एज डूम। डूम मीन्स नरक, जैसे नर्क होता है ऐसे ही इन लोगों के जो है वो मैप में इतने बड़े बड़े स्लम्स पैदा कर दो, स्लम्स इतने ज़्यादा वहाँ क्रिएट कर दो कि इन लोगों को भी हमारी कंडीशन का पता चले कि हम कितनी पैथेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं। ब्लॉट मीन्स जगह जगह इनके मैप्स में स्लम्स जो हैं वो क्रिएट कर दो। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these window that shut upon their lives like catacombs. Unless governor, inspector, windows, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स मीन्स जो काफ़ी अच्छे ओहदे पर लोग हैं, जो गवर्नमेंट सीट्स पर बैठे हुए लोग हैं, या फिर जो अच्छे रिच पीपल हैं, जो विजिटर्स हैं, जो यहाँ पर इनकी स्लम्स को विज़िट करने के लिए आते हैं कि ठीक करा देंगे हम या इनकी कंडीशंस अच्छी करा देंगे। सो अगर जब तक वो लोग इनकी हेल्प के लिए वास्तव में नहीं उतरेंगे, तब तक जो है इनकी कंडीशंस सुधर नहीं पाएंगी। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये उनका जो विंडो के बाहर तक जितना उन्हें दिखाई देता है वही उनका मैप रहेगा, वही उनका वर्ड रहेगा, जब तक कि ये लोग इनकी मदद के लिए नहीं उतरते हैं। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन द लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियाँ एक दिन इनकी कब्र बन जाती है। मतलब एक तरीके से ये यहीं पर पैदा होकर यहीं पर मर जाते हैं। इनके ऊपर ये खिड़कियां ऐसी बंद हो जाती हैं इनकी लाइफ्स के ऊपर, लाइक कैटाकॉम्स। अब कैटाकॉम्स क्या होती हैं? कैटाकॉम्स जो हैं वो जैसे मतलब एक लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी होती है, और जहाँ पर जो मुर्दों को दफन किया जाता है कि ठीक है, बिफोर 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी से पहले वो जो है कब्रिस्तानों के लिए ये वर्ड दिया गया था, कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स एक्चुअली में क्या होता है? कॉम्स माने छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे घर। जैसे हनी कॉम्ब होता है तो वो जैसे छत्ता होता है मधुमक्खी का, इसी तरीके से आप लगा लीजिए। तो उसमें क्या होता था, दोनों तरफ से, जैसे बीच में कब्र हो गई, ठीक है, जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, और दोनों तरफ से उतरने के लिए उसमें सीढ़ियाँ होती थी। हाँ, तो इसी तरीके से उनकी जो लाइफ है वो इसी तरीके से बंद होने वाली है। दैट शट अपॉन द लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। ये विंडो इसी तरीके से कब्र की तरीके से उनके ऊपर किसी दिन बंद हो जाएंगी। मतलब कि कहने का ये है कि यहीं पर स्लम में वो पैदा हुए हैं और एक दिन यही छोटे छोटे घरों में स्लम में ही वो एक्सपायर हो जाएंगे, बिना बाहर निकले, बिना वर्ड को देखे। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। मतलब इन विंडोज़ को तोड़ दो, उनकी इन बंदिशों को तोड़ा जाए, और इतनी तब तक तोड़ दिया जाए उनकी इन बंदिशों को जब तक कि वो टाउन में जो मेन जो स्ट्रीम है उसमें वो एंटर नहीं हो जाते। मतलब टाउन्स में, सिटीज़ में, जबकि वो स्लम से निकलकर इन टाउन्स वगैरह में जब तक कि वो नहीं पहुंच जाते। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन्हें भी ले जाकर इन स्लम वाले एरिया
के बच्चों को ले जाकर उनको भी वहाँ पर ग्रीन फील्ड्स दिखाए जाएं। ग्रीन फील्ड्स का मतलब यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी से, कि वो उन्हें भी रिच बनाया जाए, वो भी रिच हों। ग्रीन फील्ड्स प्रॉस्पेरिटी मतलब वो भी प्रॉस्पर हों। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और वो भी वहाँ अपनी नया वर्ल्ड क्रिएट करें, अपनी नई ज़िंदगी बनाएं, अपना नया संसार क्रिएट करें। रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, अजोर मीन्स, अजोर एक कलर होता है, ठीक है, जो कि स्काई का कलर होता है। और स्काई के नीचे मीन्स ओपन स्काई के नीचे, फॉगी और लेड वाली स्काई नहीं, और बिल्कुल एज्योर स्काई ऑन गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड्स का मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, रिचनेस। उन वो भी ऐसे ऐसे काम करें कि वो भी काफ़ी रिच हो जाएं। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और क्या हो जाएं, लिटरेट हो जाएं। उनकी जो टंग्स हैं रन नेकेड इनटू बुक्स, मतलब वो उनकी जो, ये नहीं है कि वो पेजेस को चाटें, ठीक है, इसका ये मीनिंग है कि वो भी नॉलेज प्राप्त करें, वो भी अच्छी जो लिटरेचर है उन्हें भी पढ़ने के लिए मौका मिले। एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, लीव्स मीन्स यहाँ पर है पेजेस, पेजेस ऑफ बुक्स। तो जैसे वाइट और ग्रीन कलर की पेजेस होते हैं बुक्स के, ओपन, उनके लिए भी वो उसके बुक्स, सारी बुक्स उनको भी एक्सेसिबल हो, मतलब सारी जो नॉलेज है, सारी एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन पूरा स्ट्रक्चर है, उनके लिए भी वो इजीली एक्सेसिबल हो। और हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि जो पोएट है लास्ट में बहुत अच्छी बात कही है कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। हिस्ट्री उन्हीं लोगों को याद करती है, या हिस्ट्री में हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनकी बातों में कुछ दम था, जिनकी लैंग्वेज इज़ द सन मीन्स कुछ चमक थी, कुछ बात थी जिनकी लैंग्वेज में, ठीक है। ना कि उन लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा जो कि कुछ करते, जो कि बिल्कुल पैदा होकर बिना कुछ करे ही मर जाते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता। हिस्ट्री उन्हीं लोगों को याद करती है जिनकी बातों में कुछ दम था और जो कुछ कर 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 लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लैंग्वेज इज़ द सन का मतलब ये हो गया कि जिनकी लैंग्वेज में कुछ ताकत होती है, ठीक है। तो जिनकी आवाज़ में कुछ करने की, कुछ चेंज करने की, कुछ चेंज लाने की सोसाइटी में जिसमें ताकत होती है, हिस्ट्री उन्हीं लोगों को याद रखती है।